आइए दोस्तों जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में जो मंत्रिपरिषद होंगे वो होगा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। भारत के मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 75 में बताया गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। तो आपको ये दोनों अनुच्छेद पता हो गया। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है, जिसको शॉर्ट में पीएम बोलते हैं। अब होता है कि सांसदीय व्यवस्था होते हैं। तो संसदीय में होता है कि राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं। तो राष्ट्रपति नामात्र के होते हैं और जो वास्तविक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, चुनाव नहीं किया जाता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन आपको पूछेगा, कभी एग्जाम में देखिएगा, पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोकसभा में चुनाव में बहुमत का जो दल होगा, 100/2 50% + 1 वोट जिसको मिलेंगे या सीट मिलेगा, उसी दल का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उस दल के सभी पार्टी के सदस्य जिसको चुनाव कर ले वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री दो जगह से आ सकते हैं, या तो राज्यसभा से आए या लोकसभा से आए, किसी भी सदन में से एक से हो। तो प्रधानमंत्री का एज लिमिट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री का कम से कम कितना एज होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो लोकसभा से अगर है तो वो 25 साल होंगे, और राज्यसभा से आ रहे हैं तो उसको 30 साल होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कभी भी वर्णित रह सकता है कि प्रधानमंत्री का अधिकतम आयु क्या है। तो ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री का अधिकतम एज क्या होगा चुनाव लड़ने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री अधिकतम कितने बार बन सकते हैं। ये चीज़ भी हमारे संविधान में वर्णित नहीं किए गए। इसके बारे में कोई चर्चा संविधान में नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री कितने बार बन सकते हैं। इसका कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होगा? प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल के होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा अनुसार होते हैं। बीच में भी प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं, कोई 1 साल 2 साल। कैसे भारतीय इतिहास में बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे जो कि 1 साल या 2 साल के बाद इस्तीफा दिए हैं। तो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र कौन लेगा? तो ये राष्ट्रपति जी लेंगे। प्रधानमंत्री का वेतन जो होगा, वेतन भाई देश के लिए काम कर रहा है तो उसका वेतन का हक बनता है, वेतन मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है तो कितना मिलता है? सांसद के बराबर मिलता है, प्लस उसको जो भत्ता होता है वो सांसद से विशेष अलग करता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सांसद का प्रधानमंत्री का वेतन कौन तय करता है? प्रधानमंत्री का वेतन सांसद तय करेंगे। कितना प्रधानमंत्री का वेतन होना चाहिए ये सांसद तय करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है। लाइक इतने बड़े देश के भारत के प्रधानमंत्री है तो उसके पास तो कुछ तो अधिकार होंगे। तो वो है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रिपरिषद के विकास के बारे में जानकारी लेना ये सब प्रधानमंत्री करेगा कि कौन सा मंत्री देश में क्या विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। राष्ट्रपति की सलाह और नियुक्ति करेंगे। योजना से राष्ट्रपति जी को योजना से अवगत कराएंगे कि देश में कौन सा विकास का काम चल रहा है, कहाँ कौन सा काम चल रहा है। ये काम राष्ट्रपति को अवगत कौन कराएंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री ये अवगत कराएंगे राष्ट्रपति को। अब आपको कुछ ट्रू फैक्ट बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री हुए? गुलजारी लाल नंदा जी हुए जो कि 2 बार कार्यवाहक के रूप में रहे। किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव जी।
राज्यसभा के सदस्य कौन, राज्यसभा से कौन थे? इंदिरा गांधी जी। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी जी। पूछेगा क्वेश्चन कि विधानसभा का कौन सा, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो विधानसभा से आए थे? HD देवगौड़ा जी। प्रथम अविश्वास से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसे अविश्वास से हटाया गया था प्रथम बार? तो मोरारजी देसाई। एक बार भी संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री कौन सा है? संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम बार त्यागपत्र देने वाले मोरारजी देसाई। मृत्यु का कार्य, अपने पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंद्र कुमार गुजराल और इंदिरा गांधी। लोकसभा में अविश्वास किसके? इंदिरा गांधी के। हारने वाला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पूर्ण रूपेण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। विश्वास प्रस्ताव पर लंबी बहस करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी पर। इसमें जो भी है देख लीजिए और नहीं तो फिर